दोस्तों ये है वीवो V40 Pro और ये है वीवो V40 और ये है आईफोन 15 Pro। वीवो ने हाल ही में ये वीवो V40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च किए हैं और इनकी जो कैमरा क्वालिटी है एक्सीलेंट लेवल की है, बेस्ट इन दी सेगमेंट। और इनका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है और इनके साथ में आप एकदम प्रोफेशनल लेवल के फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे, को इंजीनियर्ड विथ जायस। इस वीडियो में मैं खास करके ये जो वीवो V40 Pro है इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ आईफोन 15 Pro के साथ में। ज़्यादा करके लोग आईफोन्स इनका जो कैमरा क्वालिटी है उसके लिए खरीदते हैं, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। फॉर एग्जांपल ये जो वीवो के स्मार्टफोन्स है और ख़ास करके वीवो एंड जायस का जो कोलैबोरेशन है उसके तहत वीवो ने हाल ही में जो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं इनकी जो कैमरा क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल की है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि आईफोन के लेवल की है या फिर आईफोन से बेहतर भी है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग शायद वीवो के फ़ोन्स खरीदना पसंद करेंगे कैमरा क्वालिटी के लिए। वैसे ये वीडियो देखिए, इसमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ और शायद आप में से काफ़ी लोग कन्विंस भी हो जाए। देखते रहिए। तो वीवो V40 Pro का जो बॉक्स है इसमें आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है जो कि प्रीमियम लुक्स के साथ में आता है, स्लिम है और लाइट वेट भी है। इसके अलावा ये कुछ बुकलेट्स, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, केबल, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और ये 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। वीवो V40 Pro इस पर 50 मेगापिक्सल जायस OIS कैमरा यूज़ किया गया है, मेन कैमरा, और सेकेंडरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल जायस अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा कैमरा है 50 मेगापिक्सल जायस टेलीफोटो कैमरा और साथ में स्टूडियो क्वालिटी ऑरा लाइट भी दिया हुआ है जो कि बेसिकली वार्म और कूल टोन्स के साथ में आता है और 50 मेगापिक्सल जायस ग्रुप सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ऑरा लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है और जब आप ये ऑरा लाइट यूज़ करते हैं खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर जो लाइटिंग कंडीशन है काफ़ी अलग है और उसके कारण आपको अच्छा शॉट्स नहीं मिल रहा है, तो ये जो लाइट है काफ़ी काम में आता है। ये देखिए किस तरीके से मैं जो लाइट है इसे मैंने कूल कर दिया है और यहाँ पर जाकर मैं इसे वार्म कर सकता हूँ और अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है ये भी चेंज होगा। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने ऑरा लाइट यूज़ करके शूट किया हुआ है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इस टाइप का आउटपुट बिना ऑरा लाइट के आता है। और जो ऑरा लाइट है ये देखिए ऐसा दिखता है, दिस इज़ वार्म और मैंने अब इसे वाइट कर दिया है, कूल। ये जो वीवो V40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स जो है ये बेस्ट इन द क्लास इमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। ये बेसिकली जो DSLR कैमराज है उन्हें मिमिक करता है। अगर आपने DSLR कैमरा यूज़ किया होगा वहाँ पर आप मल्टीपल लेंसेज यूज़ करते हैं एक डिज़ायर्ड काइंड ऑफ शॉट के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वही सेम चीज़ करता है। जो आउटपुट है DSLR जैसा आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हार्डवेयर है एज वेल एज जो सॉफ्टवेयर है दोनों यूज़ होता है और फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट शॉट अगर आप शूट कर रहे हैं तो जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है उसे रिक्रिएट किया जाता है, लेकिन जो आउटपुट है ये एकदम DSLR जैसा लगता है। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो ये जो फ़ोन्स हैं इनके साथ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है ये फ़ोन्स यूज़ करने के बाद आप बन जाएंगे। कैमरा ऐप में जब आप लेंस का आइकन को टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 24 मिल, 35 मिल, 50 मिल और 85 मिल प्लस 100 मिल का ऑप्शन मिलता है। ये वैसे ही है जैसे कि आप DSLR कैमरास पर लेंस को चेंज करते हैं, वैसा इफेक्ट मिलता है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए जायस के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। एक तो है नेचुरल डिफ़ॉल्ट और ये है जायस बायोटार। यहाँ पर जो बोके इफेक्ट्स है ये थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। ये है बी स्पीड, ये नया फीचर ऐड किया गया है जायस का सोनार और यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो बोके है ये कैसा दिखने वाला है। जायस पोलार, जायस डिस्टागॉन, ये है जायस सिनेफ्लेयर और जायस सिनेमैटिक जिसमें आपको एक वाइड एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। तो ये जितने भी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं जायस के जो बोके स्टाइल पोर्ट्रेट्स हैं ये जो DSLR कैमराज हैं उस टाइप का मिमिक करता है। और ये जो ऑप्शंस आपको दिखाया था मैंने 24 मिल से लेकर 100 मिल, ये मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्टाइल्स, तो फेस्टिवल स्टाइल दिया हुआ है यहाँ पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खास करके फेस्टिवल स्टाइल जब आप एनेबल करते हैं, टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइट है ये ऑन हो गया है और बेस्ड ऑन द सिचुएशन जो लाइटिंग है ये चेंज होता है। देखिए यहाँ पर अब ये वार्म हो गया है, लेकिन जब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से मूव करता हूँ तो ये वाइट हो गया है।
अब ये देखिए, अब ये धीरे से वार्म हो जाएगा। तो खास करके वेडिंग्स के लिए ये जो ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये जो मोड है फेस्टिवल पोर्ट्रेट, ये खास करके इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा लो लाइट है, नॉटिकल ब्लू और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये जितने भी स्टाइल्स हैं अमेजिंग शॉट्स शूट करते हैं। वीडियो में एक और ऑप्शन ऐड किया गया है, जायस का सिनेमैटिक वीडियो बोके, जिससे जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होगा। और जायस फोकस ट्रांजिशन इफेक्ट्स के साथ में भी आता है। तो मान लीजिए अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है फ्रेम में और अगर आप एक सब्जेक्ट पर टैप करते हैं और फिर दूसरे सब्जेक्ट पर टैप करते हैं तो धीरे से जो ट्रांजिशन है फोकस का वो होने वाला है, जैसे कि आईफोन्स पे आपने देखा था। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आपको इस फ़ोन में मिलता है। और ये AI इरेजर फीचर के साथ में भी आता है। यहाँ पे देखिए AI इरेज, इसे टैप करके मैं एक सर्कल मार्क करता हूँ यहाँ पर, ये जो प्लेन है, एंड ओके करते हैं और ये जो प्लेन है इसे ये इरेज कर देगा। इसके लिए कुछ समय लगने वाला है। और ये लीजिए काफ़ी इम्प्रेसिव काम किया है। ये जो Vivo V40 Pro मेरे हाथ में है, इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। और ख़ास करके ये जो टेक्सचर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई रिवर है। इनफैक्ट ये गैंजीज ब्लू कलर है और इंडिया का जो मोस्ट मैजेस्टिक रिवर है गंगा, उससे इंस्पायर्ड है। देखिए किस तरीके से जब मैं हैंडसेट को मूव करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये जो शेडिंग है देखने को मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कि रिवर फ्लो हो रहा है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और ये काफ़ी आई कैची भी है। ये देखिए, वैसे ये टाइटेनियम ग्रे ऑप्शन में भी अवेलेबल है, मेटल से इंस्पायर्ड है और ये बेस्ट इन द क्लास इन्फिनिटी आई कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन के साथ में आता है। मुझे खास करके इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है ये बहुत ही पसंद आया। और जो कैमरे का बम्प है ये भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको वीवो का ही Vivo V40 फ़ोन दिखाऊं तो उसके ऊपर देखिए, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा। इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग है। अगर मैं इन्हें साइड बाय साइड रखूं तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बट काफ़ी यूनिक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया गया है। डिज़ाइन के मामले में ये जो हैंडसेट है ये डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। और यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा हुआ है। तो इसका जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है। जब आप इस हैंडसेट को यूज़ करेंगे इसका जो प्रीमियमनेस है आपको समझ में आ जाएगा, अमेजिंग फील देता है। और ये स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है विद 5500 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, अमेजिंग डिज़ाइन विथ पावर पैक्ड फीचर्स। इससे आपको बेस्ट इन द क्लास यूज़र एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें MediaTek Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर यूज़ किया गया है, फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है। और ये जो हैंडसेट है ये IP68 सर्टिफाइड है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। मैंने इस पर Antutu बेंचमार्क रन किया था, मुझे स्कोर मिला तकरीबन 15 लाख के आसपास, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो डिस्प्ले है ये एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। और धूप में ये जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। वो इसलिए क्योंकि ये 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। तो आउटडोर विजिबिलिटी एकदम अमेजिंग लेवल की है। Vivo V40 इस बॉक्स में ये हैंडसेट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है, मुझे काफ़ी पसंद आया, एक अलग ही लुक के साथ में, प्रीमियम लेवल का। ये सिलिकॉन केस जो कि अगेन सेम कलर का है, काफ़ी बढ़िया सा लुक देता है, ये देखिए। और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये कुछ बुकलेट्स, केबल, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और ये 80 वाट का चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। इस हैंडसेट पर 50 मेगापिक्सल जायस OIS कैमरा यूज़ किया गया है, मेन कैमरा, और 50 मेगापिक्सल जायस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है। और इसमें 50 मेगापिक्सल जायस ग्रुप सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। अब ये जो स्मार्टफोन है ये भी काफ़ी अमेजिंग फोटोज़ शूट करता है। ये है Vivo V40, इसका जो डिज़ाइन है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। ये भी काफ़ी हद तक स्लिम है, लाइट वेट है। ये भी स्लिमेस्ट फ़ोन है विथ 5500 mAh बैटरी। ये लोटस पर्पल कलर वेरिएंट है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। अल्ट्रा स्लिम है, 3D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में आता है और इन्फिनिटी आई कैमरा मॉड्यूल, यूनिक तरीके से जो कैमरा है इसे प्लेस किया गया है, बहुत ही आई कैची है। ये भी IP68 सर्टिफाइड है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है और ये भी एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। धूप में काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये भी 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये अलग है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। ये भी फ्लैगशिप लेवल है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। ये जो Vivo V40 है इसमें जो पोर्ट्रेट ऑप्शन है यहाँ पर आपको 24 मिल, 35 मिल और 50 मिल के ऑप्शंस मिलते हैं। और ये भी अमेजिंग टाइप के पोर्ट्रेट शॉट्स शूट कर सकता है। रेस्ट ऑफ द फीचर्स सेम है, बायोटार, बी स्पीड वगैरह वगैरह।
प्लस ये देखिए स्टाइल्स के ऑप्शंस। जो पोर्ट्रेट लेंस किट का जो ऑप्शन है इसमें आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए अब ये जो वीवो V40 प्रो है इसका कंपैरिजन करते हैं आईफोन 15 प्रो के साथ में। ये बेसिकली कैमरा कंपैरिजन होगा। तो ये है कंपैरिजन वीवो V40 प्रो वर्सेस आईफोन 15 प्रो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वीवो V40 प्रो से शूट किया हुआ है। वाटरमार्क मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। राइट हैंड साइड वाला जो शॉट है ये आईफोन 15 प्रो से शूट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऑरा लाइटिंग इफेक्ट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ऐसे सिचुएशंस के लिए, और वीवो आपको ये ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही स्मार्टफोन्स ने ये शॉट शूट किया है, और यहाँ पर जो लाइटिंग कंडीशन है ये एक्चुअली रेडिश है। रेड लाइट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और आईफोन ने बहुत ही बेकार काम किया है यहाँ पर। इनफैक्ट बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको आईफोन जैसा ही रिजल्ट्स देने वाले हैं या फिर उससे बहुत ही बुरा रिजल्ट्स देने वाले हैं। मतलब कि ऐसी लाइटिंग में बहुत सारे स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है वो फेल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आईफोन ने अच्छा काम किया है, नॉट बैड। वीवो ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वीवो का जो आउटपुट है काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ऑरा लाइटिंग है उसे इनेबल नहीं किया है। अगर मैं इनेबल करूँ तो देखिए कि वीवो कैसा शॉट शूट करता है, ये देखिए। तो ये है ऑरा लाइटिंग का कमाल जो कि आपको वीवो के स्मार्टफोन पर मिलता है। अब नेचुरली यहाँ पर कोई भी कहेगा कि वीवो V40 प्रो बेहतर शॉट्स शूट कर रहा है ऐसे लाइटिंग कंडीशन में। अभी जो ऑरा लाइट है, खास करके अगर आप डिस्कोज में जाते हैं जहाँ पर वियर्ड टाइप की लाइटिंग होती है, बहुत सारे कलर्स यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया आउटपुट आपको देने वाला है। और ये देखिए ये है पोर्ट्रेट शॉट जो कि मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है। यहाँ पर मुझे वीवो V40 प्रो का जो शॉट है ये बहुत ही बढ़िया लगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल मोड यूज़ कर रहा हूँ। अब वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वीवो V40 प्रो में बहुत सारे एफेक्ट्स के ऑप्शंस हैं, प्लस जो बोके इफेक्ट्स है, फिल्टर्स हैं, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया है। जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो मैंने यूज़ किया है, और डिफ़ॉल्ट में ही देखिए वीवो V40 प्रो ये आईफोन को टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि वीवो V40 प्रो का जो शॉट है काफ़ी बढ़िया है। अब पोर्ट्रेट में आईफोन 15 प्रो की बात करें तो आपको ये जो मैंने शूट किया है ये 1x, ये है 2x और ये है 3x। तो 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो मैं 2x पर रखता हूँ इसे, और वीवो पर जो डिफरेंट मिल्स के ऑप्शंस हैं बेसिकली वही सेम 1x 2x, बट यहाँ पर हम मिल काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 24 मिल का है। अब मैं मूव कर रहा हूँ 35 मिल, तो ये 35 मिल प्लस जो 2x है आईफोन 15 प्रो का, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए वीवो ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्किन टोन्स काफ़ी अच्छा है, एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, नो इश्यूज़। बट जो स्किन टोन्स हैं प्लस जो शर्ट का कलर जो हाईलाइट हो रहा है वो मुझे वीवो पर काफ़ी बढ़िया लगा। एकदम प्रोफेशनल DSLR लेवल के शॉट्स शूट कर रहा है, डेफिनेटली बेटर देन आईफोन 15 प्रो। अब आईफोन 15 प्रो का जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है 3x, ये देखिए। एंड वीवो में भी हम शिफ्ट करते हैं, ये है 50 मिल जो कि उतना लेवल का नहीं है, लेकिन बट आईफोन में पोर्ट्रेट में सिर्फ 3 लेवल्स है जूम इन के, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये है 50 मिल। अब जाते हैं और आगे 85 मिल। इसकी जो क्वालिटी है देखिए अमेजिंग है, स्किन टोन्स अमेजिंग। और एक और ऑप्शन है 100 मिल, ये देखिए। तो इतना ज़्यादा आप जूम इन कर सकते हैं, और ये खास करके पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए जब आप काफ़ी दूर होते हैं काम में आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वीवो V40 प्रो बेटर है, मच बेटर है आईफोन 15 प्रो के कंपैरिजन में। ये एक और शॉट है सेम टाइप का, तो ये है आईफोन 15 प्रो 1x और वीवो 24 मिल। और आईफोन पर मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ 2x, और वीवो पर हम जाते हैं 35 मिल पर। यहाँ पर भी स्किन टोन्स वीवो का मच बेटर है। और ये है 3x आईफोन पर, एंड वीवो पर 50 मिल, 85 मिल, और ये है 100 मिल। अमेजिंग। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी आप जूम इन करते हैं, मतलब कि ये जो मिल के ऑप्शंस यूज़ करते हैं, तो कभी कभार आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा फोकसिंग का इशू आ सकता है। ये दोनों में आता है, वीवो पर भी आएगा आपको और आईफोन पर भी आएगा। इनफैक्ट जो अगला शॉट है यहाँ पर मैंने मैक्सिमम जूम इन 3x जूम यूज़ किया है आईफोन पर, आईफोन 15 प्रो पर, और ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। थोड़ा सा पीछे जाके परफेक्टली हो जाएगा, बट ऐसा इशू आ सकता है। और वीवो पर यही सेम शॉट, ये देखिए ऐसा दिखता है, काफ़ी अमेजिंग है। 100 mm से शूट किया हुआ है, 100 मिल। तो वीवो V40 प्रो हैंड्स डाउन ऑटोमेटिकली जीत जाता है। काफ़ी बढ़िया शॉट शूट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में विद आईफोन 15 प्रो। अब मैं आपको लो लाइट शॉट्स बताता हूँ। ये देखिए ये है लो लाइट शॉट। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जो कलर साइंस है वीवो का मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कंपेयर टू आईफोन 15 प्रो, लेकिन लो लाइट में दोनों ही आपको काफ़ी बढ़िया आउटपुट देने वाले हैं।
ऑरा लाइटिंग अलग चीज़ है, वो एडवांटेज है, डेफिनेटली बड़ा एडवांटेज है वीवो V40 सीरीज़ पर। यहाँ पे देखिए कुछ और शॉट्स अलग लाइटिंग कंडीशन में, और यहाँ पर भी वीवो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर भी आपको अलग अलग मिल्स के ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए अमेजिंग स्किन टोन्स एंड जो कलर्स हैं काफ़ी बढ़िया रिप्रोड्यूस कर रहा है वीवो। कंपेयर टू iPhone 15 Pro मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल तरीके से, मतलब कि नॉर्मल मोड जो है उसे यूज़ करके ये शॉट्स को कंपैरिजन किया हुआ है, लेकिन अगर वीवो में जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल जो पोर्ट्रेट लेंस किट है अलग अलग ऑप्शंस के, प्लस जायस के जो बोके फ्लेयर इफेक्ट्स हैं, अगर मैं उसे यूज़ करूं तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। मतलब कि वही सेम शॉट्स आप अलग अलग तरीके से शूट कर पाएंगे। यहाँ पर जो शॉट्स आप देख रहे हैं, काफ़ी शॉट्स मैंने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर किया था। अमेजिंग क्लैरिटी, अमेजिंग इफेक्ट्स, एकदम प्रोफेशनल लेवल के। मैंने सिर्फ जो मोड्स है उन्हें सेलेक्ट किया है एंड शूट किया है, इतना सिंपल है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज है तो आपका जो काम है बहुत ही आसान होने वाला है। और इनकेस अगर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ईजिली बन सकते हैं ये वीवो V40 Pro स्मार्टफोन यूज़ करके। इनफैक्ट वीवो V40 भी अमेजिंग लेवल के फ़ोटो शूट कर सकता है, और वो भी ईजिली iPhone 15 Pro को टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है जो वीवो V40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं, इनकी जो कैमरा क्वालिटी है एकदम अमेजिंग लेवल की है। आईफोन को ये डेफिनेटली टक्कर दे रहे हैं iPhone 15 Pro को। वैसे iPhone 15 Pro काफ़ी बढ़िया शूट करता है, लेकिन लिमिटेड फीचर्स के साथ में आता है। ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड टाइप का कलर साइंस फॉलो कर रहा है। लेकिन वीवो V40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को इंजीनियर्ड विद जायस, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, समथिंग सिमिलर टू एक DSLR और साथ में बहुत सारे लेंसेज। तो वैसा आउटपुट ये क्रिएट कर सकता है। अब आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि वीवो V40 Pro से शूट किया वो जो शॉट है, ज़्यादा करके जो शॉट्स है, ये iPhone 15 Pro के कंपैरिजन में बेहतर है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वीवो V40 सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स हैं, इनका जो प्राइसिंग है इसमें और iPhone 15 Pro का जो प्राइसिंग है इसमें काफ़ी अंतर है। वीवो V40 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स का सेल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वीवो V40 इसका जो प्राइसिंग है ये शुरू होता है 34,999 रुपीज़ से, और वीवो V40 Pro इसका प्राइसिंग शुरू होता है 48,990 रुपीज़ से। वैसे ऑफ़र्स भी अवेलेबल है, ऑफ़र्स के साथ में आपको और भी कम दाम में मिल सकता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।